इस पिक्चर के डायरेक्टर ने सबके सामने एक रोने की एक्टिंग करी कि प्लीज़ जाकर देखिए और हनुमान जी के लिए, मेरे हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ दीजिएगा। कुछ भी नहीं था सिवाय ओछापन, छपरीपन, उसका हेयर कट, जेल वाले बाल, मेघनाथ के टैटूज। मुझे तो लगता है इन्होंने इस मूवी के डायलॉग ना MC स्टैन से लिखवाए हैं। क्या ये नंगापन दिखा रहे हैं उसके अंदर? क्या आपने हनुमान जी को ये सब दिखाने के लिए पिक्चर में एक सीट खाली छोड़ी थी उनके लिए? इतना छपरीपना भर ही दिया था तो इसमें एक शूप नखा का आइटम सॉन्ग भी डाल देते भाई। और उससे अगर तुम्हारा मन नहीं भरता तो MC स्टैन को बोलते वो अपने एक रैप भी कर देता उसके अंदर। यार, रामायण की जो आत्मा थी ना, इन्होंने उसे ही निकाल के फेंक दिया। प्रभास भगवान राम दिखता है। अगर मुझे भी अपनी बायोपिक करवानी होगा भाई मैं खुद कर लूँगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं लूँगा। तुम्हें लगता हो कि भाई ये बहुत बड़ा एक्टर है, ये होगा, लेकिन हर एक्टर हर रोल में फिट नहीं बैठता सर। पूरी पिक्चर में मतलब सिवाय नींद के और कुछ नहीं आ रहा सर। जो लोग कहते हैं कि हिंदू बिकता नहीं है, वो एक बार मनोज मुंतशिर को देख लें। अगर इंसान का सही दाम लगाया जाए तो हर इंसान बिकता है, बस आपको सही दाम लगाना आना चाहिए। उनसे अगर आप ये पूछ लीजिए कि भगवान राम के धनुष का क्या नाम था, भगवान राम ने सीता स्वयंवर के अंदर जो धनुष उठा के तोड़ा था उस धनुष का क्या नाम था, उन्हें ये तक पता नहीं होगा। देखो, आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, बस आदिपुरुष देखने बिल्कुल मत जाओ। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आदिपुरुष को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेकर्स जो है वो अपनी भूल मानने को तैयार हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम डायलॉग्स जो है बदलेंगे। आज हमारे साथ स्पेशल चर्चा में जुड़े हुए हैं कबीर रावत जी, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इनका क्या कहना है। कबीर भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। कबीर भाई, ये बताइएगा कि जो आदिपुरुष को लेकर के बवाल शुरू हुआ है उसके अंदर लगातार जो है मेकर्स ये कह रहे हैं कि हमारी कोशिश थी कि रामायण से हमारी मूवी हैविली इंस्पायर्ड है और हमने कोशिश की है कि जो नई पीढ़ी है उससे जुड़ पाएँ। आपको लगता है नई पीढ़ी से जुड़ती हुई आदिपुरुष कहीं दिखाई देती है? आप नई पीढ़ी को छोड़िए, ये पिक्चर के अंदर रामायण तक से जुड़ नहीं पाए हैं। जो जो अब तक हम बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं रामायण के अंदर, क्या इसमें कुछ भी ऐसा दिखाया गया जो केवट और श्री राम के बीच का जो मार्मिक दृश्य था स्टार्टिंग में, वो इन्होंने दिखाया तक नहीं। सबसे मेन दृश्य जो सीता स्वयंवर का होता है, जब भगवान राम उस धनुष को उठा के तोड़ते हैं, क्या वो दिखाया उन्होंने? वो नहीं दिखाया उन्होंने। कैकई का संवाद तक नहीं दिखाया गया दशरथ जी के साथ में। इन्होंने क्या दिखाया इस पिक्चर के अंदर? सर कुछ भी नहीं था सिवाय ओछापन, छपरीपन, उसका हेयर कट, जेल वाले बाल, मेघनाथ के टैटूज। और सबसे ओछापन मुझे तब लगा जब इस पिक्चर के डायरेक्टर ने सबके सामने एक रोने की एक्टिंग करी कि प्लीज़ जाकर देखिए और हनुमान जी के लिए, मेरे हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ दीजिएगा। और उस पिक्चर में ये विभीषण की जो वाइफ है, जो उनकी अर्धांगिनी है, उनको ये निर्वस्त्र दिखा रहे हैं। मतलब क्या ये नंगापन दिखा रहे हैं उसके अंदर? क्या आपने हनुमान जी को ये सब दिखाने के लिए पिक्चर में एक सीट खाली छोड़ी थी उनके लिए? आप खुद सोचिए एक बारी। आपने देखा, जैसे कहा कि ये विभीषण की पत्नी वाला जो सीन है इसमें इस तरीके की चीज़ें दिखाएंगी, तो आपने इससे पहले किसी रामायण में रामलीला मंचन के दौरान इस तरीके की चीज़ कभी देखी थी? सर, किसी भी रामलीला के अंदर या किसी भी हमारे रामचरितमानस के अंदर, कम रामायण के अंदर, आनंद रामायण के अंदर और वाल्मीकि जी की जो लिखित है उसके अंदर है रामायण, उसमें किसी में भी नहीं दिखाया गया। आप मुझे बताएं ना किस में दिखाया गया है कि जब ये लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो हनुमान जी विभीषण जी के कहने पर सुषेण वैद्य को लंका से लेकर आते हैं और सुषेण वैद्य उनका उपचार करने के बाद बताते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर एक संजीवनी बूटी मिलती है, तो उससे इनका उपचार हो पाएगा। उसमें आपने विभीषण जी की बीवी को दिखा, ये कितना ओछापन है। बाबा खुद देखिए जरा। अच्छा, ये बताइएगा कबीर भाई कि आप खुद जो है रामलीला के अंदर रोल कर चुके हैं कई बारी, आपने जो रामायण के रोल किए अभी तक कहीं भी आपको इस तरीके के डायलॉग दिखाई दिए जो आदिपुरुष मूवी के अंदर बोले गए? सर, रामायण के ना एक तो जो बहुत मेन पार्ट्स हैं, रावण हो गया, भगवान राम हो गए, सीता माँ हो गई, लक्ष्मण जी हो गए और मेघनाथ और लक्ष्मण भी बहुत ही एसेंशियल पार्ट हैं इस चीज़ के। आपने अब तक देखा होगा कि जब भी प्रभु राम किसी भी बात को बहुत सरल वे में बोलते हैं ना, और उसी चीज़ को लेकर लक्ष्मण जी कितने आक्रोशित होते थे ना उस चीज़ को लेके, उसमें लक्ष्मण को एक ऐसे इंसान को बना दिया है जो एक मूर्ति की तरह खड़ा हुआ है। उसमें आक्रोश, जोश कुछ है ही नहीं कि भगवान राम उसको किसी चीज़ पे ज्ञान दें, समझाएं कि नहीं बस रुको, हर चीज़ जल्दबाजी में या क्रोध में आकर नहीं की जाती है। ऐसा हमें उसमें कुछ भी ज्ञानवर्धक मिला ही नहीं है। आप देखिए, पिक्चर बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कुछ पिक्चर बनाई जाती है अपनी यूथ को इंस्पायर करने के लिए। रामायण हमारा महाकाव्य है, हम उसके थ्रू इंस्पायर होते हैं। हम
पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता और उनके माता पिता वो देखकर इंस्पायर होते हुए आए हैं सर। और आप क्या दिखा रहे हैं इसमें, इतना मतलब ओछापन दिखा रहे हैं उसके अंदर आप यार। एक चीज़ आप बताइए कि जो मनोज मुंतशिर हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं और जो ट्रोल हो रहे हैं लगातार, वो तो खुद जो है और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते आए और हमेशा से जो है वो कहते हैं कि हम देश धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो है विचारधारा उसको लेकर आगे चले हैं। तो उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है? मनोज मुंतशिर को वो कह रहे हैं। सर देखिए, जो लोग कहते हैं कि हिंदू बिकता नहीं है, वो एक बार मनोज मुंतशिर को देख लें। अगर इंसान का सही दाम लगाया जाए तो हर इंसान बिकता है, बस आपको सही दाम लगाना आना चाहिए। अभी तक आपने उनकी जितनी भी टीवी डिबेट हुई हैं उसमें क्या देखा है उन्होंने एक बार भी माफ़ी मांगी हो? वो अपने इस कृत्य को, घिनौने कृत्य को जस्टिफाई करने में मतलब पड़े हुए हैं कि नहीं नहीं हम तो इसमें बस जनता से जुड़ नहीं पाए, जनता हमको समझ नहीं पाई। क्या भाई, तुमने रामायण को समझा बनाने से पहले? जो तुम उसमें दिखा रहे हो, क्या तुम में वो कुछ समझ में आया कि आप जब इस चीज़ को लेकर जनता के सामने जाएंगे तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और सबसे मेन बात, जो लोग इस फिल्म को देखकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं, जो इंटरव्यू के अंदर ये चीज़ बोल रहे हैं कि पिक्चर तो बहुत अच्छी थी, एक नयापन दिखाया गया, ये वो, मैं आपको साफ बता दूं, उन्होंने ना रामायण देखी है, ना पढ़ी है, ना सुनी है, और ना ही उनके माता पिता ने कभी उन्हें ये संस्कार दिए हैं, ना उनके घर में पाठ होता भी होगा। उनसे अगर आप ये पूछ लीजिए कि भगवान राम के धनुष का क्या नाम था, भगवान राम ने सीता स्वयंवर के अंदर जो धनुष उठा के तोड़ा था उस धनुष का क्या नाम था, उन्हें ये तक पता नहीं होगा। भगवान जिस तुनीर को पहन के चलते थे, इसमें से कभी तीर खत्म नहीं होते थे, उस तुनीर का क्या नाम था, उन्हें ये पता नहीं होगा। सर आप खुद सोचिए ना। आपको लगता है कि जब कोई महाकाव्य के ऊपर जिससे 100 करोड़ हिंदुस्तान के में रहने वाले सनातन समाज के लोगों की आस्था जुड़ी हो, उस पर अगर कोई मूवी बना रहा है तो उसको थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत थी और उनको ध्यान से पूर्वक इस तरीके की मूवी बनाई जानी चाहिए? सर रिसर्च करने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ आप किसी के अच्छे के लिए कोई उनको चीज़ दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर इन्होंने रिसर्च इसीलिए नहीं करी है क्योंकि ये उसको पूरी तरीके से बदनाम करना चाहते थे। अगर इनका इरादा कुछ अच्छा दिखाने का होता ये ज़रूर रिसर्च करते। इन्होंने कहीं कोई रिसर्च करी ही नहीं है। आप ओम राउत जो इसका डायरेक्टर है उसका ओल्ड ट्वीट उठाकर देख लीजिए ट्विटर के ऊपर, उसमें साफ लिखा हुआ था क्या हनुमान बहरा है? मेरे घर के बाहर जो मंदिर है सुबह 4 बजते ही वहाँ पर घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं, आरतियाँ शुरू हो जाती हैं, इतने तेज़ तेज़ लोग चिल्लाते हैं, क्या तुम्हारा भगवान हनुमान बहरा है? ये उसका सर ट्वीट है, पता है आपको? अब देखिए, क्या आप ऐसे इंसान से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भगवान हनुमान का चरित्र अच्छा दिखा देगा? और हम किस भगवान ने इतनी गंदी और ओछी चीज़ का इस्तेमाल करा है, ऐसे डायलॉग का? और सबसे मेन बात, उसमें एक डायलॉग दिखाया उन्होंने, एक डायलॉग दिखाया गया है कि वो क्या कहते हैं उसको, कि ये भारत की बेटी है। उस वक्त तक भरत जी पैदा भी नहीं हुए थे। भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया था। तब तक जब भगवान राम थे या कोई और था, इस देश का नाम आर्यव्रत था। उन्हें आर्य कहते थे कि हम आर्य हैं। बताइए। वो ये भी डायलॉग में कहा गया कि जो भी हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसके साथ इस तरीके का होगा। तो उसको लगता है उस समय कि किस बहन की चर्चा कर रहे हैं? हनुमान जी के मुंह से उन्होंने ये बात बहन कहलवाई है। जो सीता माँ को सीता माँ जानकी कहते थे, भगवान मतलब हनुमान जी जिनको अपनी माँ का दर्जा देते थे, वो उनकी बहन कहाँ से हो जाएगी? मतलब उन्होंने कहीं कोई रिसर्च सर करी ही नहीं है। ये सीधा सीधा सनातन धर्म को कैसे मतलब उसको बदनाम किया जाए, बस एक साजिश थी। एक ओम राउत जो है और जो इसके मेकर्स और भी लोग हैं, उन लोगों के लिए सजेशन कोई देना चाहेंगे? आपको लगता है जिस तरीके की इन्होंने मूवीज़ बनाई हैं वैसी कुछ और मूवी में भी इस तरीके की चीज़ें ऐड की जा सकती थी, जिससे इसका मजाक जब इतने लेवल तक बनाया था तो और मजाक बना लेते? सर अब इसमें ऐड करने के लिए मैं क्या बताऊं। एक तो इन्होंने सिर्फ छपरीपन और ओछापन दिखाया। मुझे तो लगता है इन्होंने इस मूवी के डायलॉग ना MC स्टैन से लिखवाए हैं। इसमें इतना छपरीपना भर गया। तुमने इसमें अगर इतना छपरीपना भर ही दिया था तो इसमें एक शूप नखा का आइटम सॉन्ग भी डाल देते भाई। और उससे अगर तुम्हारा मन नहीं भरता तो MC स्टैन को बोलते, वो अपने एक रैप भी कर देता उसके अंदर। यार क्या चल रहा है भाई? भाई वो महाकाव्य है भाई, रामायण है। तुमने उस हर चीज़ के अंदर छपरीपना ऐड कर रखा है। ये कह रहे कि हमने आज की यूथ को सन 2023 को देखते हुए बनाए हैं, हमने इसको मॉडर्नाइज़ करा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मॉडर्नाइज़ होता क्या है? आप मुझे मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, मेरे कपड़ों को आप चेंज कर सकते हैं। मैं भी सिंपल टी-शर्ट के अंदर हूँ, मैं कल को 3 पीस सूट पहन लूँगा, ठीक है? या अभी मेरा हाथ खाली है, मैं कल इस हाथ में 1.5 लाख की घड़ी पहन लूँगा, मैं 2 लाख के जूते पहन लूँगा, मैं मॉडर्नाइज हो गया। लेकिन आप मेरी आत्मा को नहीं कर सकते सर मॉडर्नाइज। पता है आपको, रामायण की जो आत्मा थी ना, इन्होंने उसे ही निकाल के फेंक दिया मॉडर्नाइज करने के नाम पे।
आपको लगता है जो रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी उसके कुछ भी जो है इसमें दिखाई देता है, उस तरीके की आस्था जो है या भक्ति किसी तरह की दिखाई देती है जो दर्शक अब देख करके आ रहे हैं आदि पुरुष उनके अंदर? सर अगर आप अभी भी ना उस रामायण को उठा के देखें, उसमें कई चित्र कई दृश्य मार्मिक ऐसे आए हैं जब केवट भगवान राम के पैर धुला रहा होता है, या जब भगवान राम माँ शबरी के वो झूठे बेर खा रहे होते हैं, तो वो सीन देखकर आंखों में सर आंसू आ जाते हैं। हमारे हाथ एकदम ऐसे हो जाते हैं कि यार हमें भगवान दिख गए सामने। और इस पूरी पिक्चर में मतलब सिवाय नींद के और कुछ नहीं आ रहा सर। आप हॉल में देखिए बंदे ऐसे कर रहे हैं, या फिर यार ये क्या दिखा दिया, ये है क्या। आपको पता है आधे लोग बीच में पिक्चर छोड़ के बाहर निकल गए थे लड़ने के लिए, है हमारे टिकट के पैसे वापस करो। तो कह रहे सुपरहिट मूवी हो रही है, आप लोग घबराए हुए हैं इसलिए ट्रोल कर रहे हैं, करोड़ों रुपये मूवी कमा रही है। सर पहले दिन इस पिक्चर ने कमाए 140 करोड़, सेकंड डे कमाया 100 करोड़, थर्ड डे 60 पर आ गई है। जो मूवी ना हिट हो रही होती है वो फर्स्ट डे 100, 200, 300, 500 ऐसे जा रही होती है। ये 150, 100 अब 60 पर आ गई है। अब देखिए इन्होंने ना इसमें एक चीज़ कही थी कि हनुमान जी के लिए एक सीट खाली छोड़ देना। भाई सारी सीटें खाली रहने वाली है, और अगर गलती से हनुमान जी ना ये आकर देख लेंगे तो सच कह रहा हूँ थिएटर में आग खुद लगा देंगे अपनी पूँछ से वो। तो आप कह रहे हैं कि एक सीट नहीं बल्कि सारी सीट खाली होने वाली है? सर सारी सीट खाली होने वाली है और हो रही हैं। लोग कैंसिलेशन के अपने स्क्रीनशॉट दिखा के पोस्ट कर रहे हैं कि हमने जो 2000 में टिकटें बुक की थी, 400 में बुक की थी, हम मतलब अपनी फैमिली को लेके जा रहे थे, हम सोसाइटी मतलब बुक कर हम सब जा रहे थे, सर वो सब अब कैंसिल कर रहे हैं। सलमान खान ने अपनी पिक्चर में एक बात कही थी, आप मुझे थैंक यू ना बोलें, बस आप 3 लोगों की हेल्प कर दें। तो प्लीज़ इस पिक्चर को देखने के बाद, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप थैंक यू कमेंट ना करें, बस आप 3 बंदों को बताएं कि वो आगे जाके 3 बंदों को बताएं कि प्लीज़ आदि पुरुष मत देखना। यही सबसे बड़ी हेल्प होगी इस टाइम। आदि पुरुष मूवी जो है उसके मेकर्स लगातार ये कहते रहे कि हमारी कोशिश है सनातन धर्म के बारे में और ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, नई पीढ़ी जो है उससे सीख ले। पर आपको लगता है आदि पुरुष में जो उन्होंने बनाया वो उनकी बातों से कहीं भी मेल खाता है? जी बिल्कुल। इस पिक्चर से मुंबई में ना जो डोंगरी का इलाका है ना, जो इलाका है नाला सुपारा का, वहाँ ना जो छपरी घूमता है, जो मैन वाह, अरे भाई एक नंबर एक नंबर। उन सब के इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए कि वो छपरी वाला हेयर स्टाइल, गालियों वाले डायलॉग, ठीक है। हम जैसे सनातनियों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है सर सीखने के लिए, कुछ भी नहीं है सर। उसमें ना कोई संस्कार की बात की गई या कोई भी ऐसा डायलॉग बताया गया भगवान राम के मुँह से जो मतलब सोसाइटी को या समाज को एक संदेश दे, जो हमारे जीवन में एक मतलब परिवर्तन लेकर आए। भगवान राम को हम अब तक जब भी देखते आ रहे, उनका कितना सरल सा मतलब स्वभाव था, उनका इतना प्यारा फेस था। आपको किसी भी एंगल से, मैं जनता को पूछ रहा हूँ, किसी भी एंगल से आपको ये प्रभास भगवान राम दिखता है? अगर मुझे भी अपनी बायोपिक करवानी हो भाई मैं खुद कर लूँगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं लूँगा। भाई तुम्हें लगता हो कि भाई ये बहुत बड़ा एक्टर है, ये होगा, लेकिन हर एक्टर हर रोल में फिट नहीं बैठता सर। अभी क्रिश पिक्चर आई थी, क्रिश पिक्चर के अंदर एक रोल राजपाल का भी था और ऋतिक का भी था। हीरो का रोल हीरो को ही दिया जाता है और मस्खरे का रोल मस्खरे को ही करना चाहिए। तो प्रभास को इन फ्यूचर वही रोल करने चाहिए जिसके लिए वो बना है। भगवान राम के रोल के लिए वो नहीं बनाया सर। जो इमेज बनी थी बाहुबली के बाद से, उसमें भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ इस तरीके की मूवी से? सर बिल्कुल हुआ है सर। वो इतने बड़े डायरेक्टर का बेटा है, जो अभी ऑस्कर हाल ही में लेकर आए हैं, उसकी भी पुरानी पिक्चरें 3000 करोड़ तब ये कमा के लेकर आई हैं, और अचानक से आप उसको यहाँ से यहाँ पर ले आए हैं सर। इसमें मैं उसकी शायद गलती मानता भी नहीं हूँ। डायरेक्टर ने उसको जो बताया उसने वैसा किया, लेकिन वो भी एक हिंदू है और उसने शायद ये देखी होगी मतलब रामायण बचपन के अंदर। वो भी चाहता तो मतलब रिसर्च टीम के साथ बैठता, बताता भाई ये सीन ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, उसने भी नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं गलती सर फिर उसकी भी है। अगर वो भी एक सनातनी है, वो एक हिंदू परिवार से आता है, उसके भी घर में दिवाली से मनाई जाती होगी। इस तरीके के जब पोस्टर भी जब शेयर कर रहे थे, चाहे प्रभास हो या कृति सेनन हो या फिर मनोज मुंशी, हर पोस्टर के साथ जय श्री राम के नारे और लिख करके शेयर कर रहे थे, तो आपको लगता है ये सिर्फ एक सनातन समाज को सिर्फ अट्रैक्ट करने की कोशिश थी? सर यहाँ पर अब एक चीज़ देखने वाली ये भी है, कल तक ना जो बॉलीवुड का हमारा बायकॉट हो रहा है ना, तब हमारा मतलब जो बायकॉट हो रहा है सब करके हो रहा है। अभी बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं जो हिंदू हैं, जो घर में दिवाली मनाते हैं और बड़ी बड़ी फ़ोटोएं अपने इंस्टा पे शेयर करते हैं कि अपने दिए के साथ। अब वो सब कहाँ पर हैं? जब तुम्हारे भगवान राम का अपमान हो रहा है, तुम भले उस इंडस्ट्री से हो, अपना कुछ तो मुँह खोलो। सुनील शेट्टी जब योगी जी के सामने जाके हाथ जोड़ सकता है कि हमें बायकॉट कर रहे हैं उसको कुछ करो। अब तो एक हिंदू होने के नाते जब तुम्हारे सामने भगवान राम का अपमान हो रहा है, तब तुम फिर चुप क्यों बैठे हो मेरे भाई? अब तुम लोग कहाँ चले गए हो? अब जैकी श्रॉफ कहाँ भाग गया है?
अब सुनील शेट्टी कहाँ चला गया मेरे भाई? अब आगे आओ ना। सुनील शेट्टी कह रहे थे कि हमें बाइकआउट से योगी जी ही बचा सकते हैं, तो आपको लगता है इस तरीके की मूवीज़ जो है राम जी पर बनाने के बाद, आदि पुरुष की जैसी मूवी बनने के बाद सुनील शेट्टी योगी जी के सामने जाकर के फिर से वही चीज़ें बोल सकते हैं? सर मैं तो कहता हूँ भाई बोले ना एक बार आके, उनको अपनी छवि खुद दिख जाएगी उस चीज़ के अंदर। स्टैंड लेना अच्छी बात है, अगर आप गलत चीज़ का स्टैंड लोगे आपको सुननी पड़ेगी। जहां आप गलत हो जनता आपको बता देगी कि आपने उसमें क्या गलत करा है। अगर आप खुद भी एक हिंदू हो, आप सर सुनील शेट्टी तो साउथ इंडियन फैमिली से आते हैं सर, तब जहाँ जो बहुत अच्छी मतलब वो साइड मतलब मानी जाती है। प्लीज़ सर आगे आओ, अब तो आप कुछ बोलो। कहाँ हो सर आप, दाढ़ी वाले अंकल कहाँ हो, बताओ ना आप। अब जो कह रहे थे कि बाइकआउट का ट्रेंड जो है पहले भी लगातार चलता था, लोग कहते थे कि ये बाइकआउट जो है वो मत कीजिए, बॉलीवुड के जो लोग हैं उनकी रोटी छिन जाएगी, इस तरीके की चीज़ें छिन जाएंगी। पर इस तरीके की जो लोग जो कहते हैं कि सनातन को टारगेट करना बंद कीजिए, वो बंद नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है ये बाइकआउट जो है वो जारी रहना चाहिए? सर इंडस्ट्री के अंदर जब कोई आज के टाइम में पिक्चर बनती है ना, इसके कॉपीराइट्स, मीडिया राइट्स जो भी होते हैं सर वो पहले ही बिक चुके होते हैं अरबों रुपए के अंदर। तो ये एक अफवाह है कि उनकी रोटी छीनेगी ये वो। सर हर बंदे को डेली वेजेस के ऊपर पैसे मिलते हैं, पर डे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से भी। इस इंडस्ट्री चाहे भले वो कैमरा मैन हो, स्पॉट बॉय हो, लाइट उठाने वाला हो या फिर कोई भी हो, ठीक है सर। तो इतनी कोई है नहीं। और सर हम गलत का समर्थन खुल के करते हैं, चाहे वो पठान हो हमने उसका भी किया, आदि पुरुष है हम इसका भी कर रहे हैं। ये हमारे भगवान के ऊपर बनी है ना, हम तब भी इसको बाइकआउट करने के लिए बोल रहे हैं सर। हम ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आईएसआई की कोई पिक्चर आई, पठान की आगे तो हमने बोल दिया। हम इसके लिए भी सर हम प्रॉपर बोल रहे हैं। लोग ये कहते थे कि सिर्फ आप लोग शाहरुख खान की, आमिर खान की मूवी का ही बाइकआउट करते हैं, तो उनको भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आदि पुरुष में सैफ अली खान का विरोध नहीं हो रहा है, लोग जो है गलत कैरेक्टर्स और गलत चीज़ों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। सर आप खुद देखिए, किसी ने इसमें सैफ अली खान के बारे में कुछ बोला? सिर्फ सैफ अली खान का जो हेयर कट था उसके बारे में बोला, ठीक है सर। और भगवान राम ने जो उनकी छवि दिखाई गई है, उनको आपने चमड़े का कपड़ा पहना दिया। बताओ सर, हमारा कौन सा ऐसा भगवान है जो गाय के मांस का बना हुआ चमड़े का कपड़ा पहनता है सर? आप खुद बताइए ना। लास्ट में सिर्फ हिंदू समाज के तमाम जो लोग आपको लगातार देखते हैं उनके लिए एक संदेश कोई देना चाहेंगे? देखो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जाना है जाओ, बस आदि पुरुष देखने बिल्कुल मत जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कबीर रावत जी से बात कर रहे थे, बेहद कम शब्दों में इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मूवी जो है, जिसके अंदर डायलॉग्स जो लिखे गए हैं और चाहे वो निर्देशन जिस तरीके से किया गया, इन्होंने दावे बहुत बड़े बड़े किए थे, पर जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ चुकी है। और अब लोग जो हैं सिनेमा हॉल में जाना बंद कर रहे हैं और आदि पुरुष का बाइकआउट जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।